लोकसभा में पेश हुआ एक देश एक चुनाव बिल। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन के पटल पर रखा। एक देश एक चुनाव बिल को लोकसभा में वोटिंग हुई है। बिल के पक्ष में पड़े 269 वोट, बिल के विरोध में 198 सांसदों ने वोटिंग की। लोकसभा में बहुमत के साथ स्वीकार कर लिया गया बिल। विपक्ष की मांग के बाद वन नेशन वन इलेक्शन बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने जेपीसी में भेजने का प्रस्ताव रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने प्रस्ताव का समर्थन किया। देश के पूर्व राष्ट्रपति और एक देश एक चुनाव समिति के अध्यक्ष रामनाथ कोविंद ने बिल को बताया देश की प्रगति के लिए सक्षम मॉडल। बोले, जिस दिन भारत की अर्थव्यवस्था 10 से 11% तक बढ़ जाएगी, हमारा देश दुनिया की शीर्ष तीसरी चौथी अर्थव्यवस्थाओं की कतार में होगा। एक देश एक चुनाव बिल का कांग्रेस ने विरोध किया है। कांग्रेस के सांसद मनीष तिवारी ने बिल को बताया असंवैधानिक। कहा, संविधान की आत्मा पर चोट हो रही है, सरकार बिल को फौरन वापस ले। समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। सदन में कहा, संविधान का संघीय ढांचा खत्म किया जा रहा है। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे ने एक देश एक चुनाव बिल को देशहित में करार दिया। कहा, इससे देश की अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने एक देश एक चुनाव बिल का विरोध किया। कहा, इस बिल से खत्म हो जाएगी क्षेत्रीय पार्टियां। टीएमसी ने भी एक देश एक चुनाव बिल को संविधान के मूल ढांचे के खिलाफ बताया। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा, इस बिल से विधानसभा की स्वायत्तता को खतरा है। बोले, ये चुनाव सुधार नहीं है बल्कि एक सज्जन की इच्छा पूर्ति का जरिया। वन नेशन वन इलेक्शन बिल के विरोध में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये इस तरह संविधान को खत्म कर देंगे। बिल आया तो आगे चुनाव ही नहीं होगा। वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पर आरजेडी की कड़ी प्रतिक्रिया। मृत्युंजय तिवारी ने विधेयक को क्षेत्रीय दलों को खत्म करने की साजिश करार दिया। कहा, प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष मुक्त देश बनाना चाहते हैं। राज्यसभा में आज संविधान पर चर्चा जारी है। नेता सदन जेपी नड्डा ने कहा, चर्चा से संविधान को मजबूती मिलती है। बोले, संविधान की मूल प्रति में अजंता एलोरा की गुफाओं और कमल की छाप है। बांग्लादेश के हिंदू अल्पसंख्यकों को न्याय दिलाने के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों का संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन। प्रियंका गांधी भी बांग्लादेश लिखा बैग लेकर प्रदर्शन में शामिल हुई। संसद में बांग्लादेश वाला बैग लेकर आई प्रियंका गांधी पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने सवाल उठाए। बोले, संसद में बैग और झोले लेकर आने से कुछ नहीं होगा। सदन में बांग्लादेश पर आवाज उठाइए, सरकार जवाब देगी। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भी उठा प्रियंका गांधी के फिलिस्तीन वाले बैग का मुद्दा। सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस नेता फिलिस्तीन का बैग लेकर घूम रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ 17,865 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट। सीएम योगी बोले, सबसे ज्यादा नौकरी और रोजगार देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। यूपी में हुआ है सबसे ज्यादा निवेश। मध्य प्रदेश की विधानसभा के बाहर कांग्रेस विधायकों का अनूठा प्रदर्शन। हाथ में कटोरा लेकर प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर विरोध जताया। कांग्रेस के इस कटोरा प्रदर्शन पर बीजेपी के विधायक अजय बिश्नोई ने कहा, मानसिकता के मुताबिक प्रोटेस्ट कर रही है कांग्रेस। हमारी सरकार ने कर्ज लिया है लेकिन जनता के लिए काम हुआ है। तेलंगाना की विधानसभा में काले कपड़े पहनकर पहुंचे बीआरएस के विधायक किसानों की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे। किसानों की जेल से रिहाई की मांग उठाई। एक वर्ष परिणाम उत्कर्ष कार्यक्रम के लिए जयपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जयपुर में पीएम ने रोड शो किया। प्रधानमंत्री को देखने के लिए जुटी लोगों की भीड़। राजस्थान में भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के लिए बड़ी सौगात लेकर गए। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में 46,300 करोड़ से ज्यादा की 24 परियोजनाओं का प्रधानमंत्री ने शुभारंभ किया।
कुवैत के दौरे पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सूत्रों के मुताबिक 21-22 दिसंबर को हो सकता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कुवैत दौरा। 43 साल बाद होगा किसी भारतीय प्रधानमंत्री का कुवैत दौरा। दिल्ली में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया कैंपेन के तहत गाना लॉन्च किया है। अंधा कानून नाम से बनाए गए गाने के जरिए बीजेपी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। बिहार में 23 से 28 दिसंबर तक प्रगति यात्रा पर निकलेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पहले चरण में बेतिया, मोतिहारी, शिवहर समेत 5 जिलों की यात्रा करेंगे। नीतीश की यात्रा पर आरजेडी ने पलटवार किया है। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, तेजस्वी यादव के माई बहन योजना के ऐलान के बाद डर गए हैं नीतीश, यात्रा का कोई फायदा नहीं होने वाला। प्रशांत किशोर को बड़ा झटका लगा। जन स्वराज की कोर कमेटी के 2 प्रमुख सदस्य मुनाजिर हसन और देवेंद्र प्रसाद यादव ने कोर कमेटी से इस्तीफा दे दिया। दोनों नेताओं ने निजी कारण हवाला दिया। हाल ही में राज्य की 125 सदस्यीय कोर कमेटी का गठन हुआ था। संभल में समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान वर्ग के घर बिजली का मीटर लगाने पहुंचे बिजली विभाग के कर्मचारी। मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा। पुराने 3 मीटर्स को सील कर दिया गया। खग्गूसराय के बाद संभल के सराय तरीन इलाके में राधा कृष्ण का बंद मंदिर मिला है। मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति भी स्थापित है। मंदिर का निर्माण बताया जा रहा है 1982 में सैनी समाज के लोगों ने कराया था। 46 साल बाद संभल के मंदिर में आज सुबह हुआ हनुमान चालीसा का पाठ। भक्तों के साथ मिलकर पुजारियों ने पाठ कराया। संभल में अवैध निर्माण हटाने का काम जारी है। मंदिर से सटे हुए मकान के अवैध हिस्से को हथौड़े से तोड़ा गया। घर की ग्रिल हटा दी गई है। संभल से मंदिर से सटे मकान के मालिक मतीन अहमद से पूछताछ करने पहुंचे बड़े अधिकारी। मकान के अवैध हिस्से की ली गई जानकारी। मकान के कागजात भी चेक किए गए। अब 50 साल पुराने नक्शे के आधार पर संभल में राजस्व विभाग की टीम जमीन की जांच कर रही है। खग्गूसराय इलाके में लेखपाल मंदिर के पास वाली जमीनों से नक्शे का कर रहे हैं मिलान। कब्रिस्तान, ग्राम समाज की जमीनों की जांच हो रही है। उत्तर प्रदेश के संभल की तरह वाराणसी में भी मुस्लिम आबादी के बीच कई साल से मंदिर बंद होने का दावा। मंदिर का ताला खुलवाने और पूजा पाठ के लिए हिंदू संगठनों ने प्रशासन से इजाजत मांगी है। एहतियातन पुलिस मौके पर पहुंची। 100 साल पुराना ये मंदिर बताया जा रहा है। वाराणसी के 100 साल पुराने मंदिर के सुर्खियों में आने के बाद मौके पर पहुंचा स्थानीय प्रशासन। एडीएम सिटी आलोक वर्मा के मुताबिक मंदिर के कागजी अभिलेखों की जांच की जा रही है। लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। वाराणसी के मुस्लिम इलाके में 40 साल से बंद पड़े मंदिर पर बोले उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, जहां जहां दबाया गया सच वहां वहां मिल रहे हैं मंदिर। सभी जरूर होगी पूजा सब जगह। देहरादून में कांग्रेस के नेता राजीव जैन के घर ईडी ने छापेमारी की है। राजीव जैन की प्रॉपर्टी और कारोबार की जांच की गई है। पूर्व सीएम हरीश रावत के करीबी माने जाते हैं राजीव जैन। रेड के लिए 18 गाड़ियों में आई थी ईडी की टीम। तिरुवनंतपुरम में एसएफआई कार्यकर्ता और पुलिस के बीच झड़प हो गई। केरला यूनिवर्सिटी की तरफ से मार्च कर रहे एसएफआई कार्यकर्ताओं को खदेड़ने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। केरला गवर्नर के खिलाफ कर रहे थे प्रदर्शन। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल का आंदोलन जारी है। आमरण अनशन का आज 22वां दिन है। लगातार बिगड़ रही है डलेवाल की तबीयत। किसान नेता डलेवाल की सेहत को लेकर सरवन सिंह पंधेर का बयान आया। बोले, नाजुक बनी हुई है डलेवाल की सेहत, अगर कुछ हुआ तो केंद्र सरकार जिम्मेदार होगी। किसान नेता डलेवाल के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन हुआ। छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डलेवाल से मुलाकात करने पहुंचे अभय चौटाला। डलेवाल की तबीयत के बारे में जानकारी ली है।
दिल्ली यूनिवर्सिटी में लॉ एग्जाम की तारीख आगे बढ़ाने को लेकर बवाल हो गया। छात्रों ने प्रदर्शन किया, पुलिस ने लाठीचार्ज कर छात्रों को खदेड़ा, कई छात्र घायल हो गए। छात्रों ने लगाया सिलेबस पूरा नहीं होने का आरोप। 16 दिसंबर 2019 को हुए सीए आंदोलन की याद में दिल्ली की जामिया यूनिवर्सिटी में नारेबाजी की गई। जेल में बंद सीए आंदोलन से जुड़े लोगों के लिए इंसाफ की मांग की गई। लाइब्रेरी में लाठीचार्ज का भी विरोध किया। मुंबई के डोंगरी पुलिस को मिली है बड़ी कामयाबी। 4.5 करोड़ से ज्यादा की कोकेन ड्रग बरामद हुई है। तस्करी के आरोप में इमरान याकूब नाम के व्यक्ति को 940 ग्राम ड्रग्स के साथ पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में कार से टकरा गई स्कूल की बस। हादसे में स्कूली बच्चों समेत 15 लोग घायल हुए। कोहरे के चलते यह हादसा हुआ। हादसे के बाद हाईवे पर चीख पुकार मच गई। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।